नाज़रीन आदाब, अपनी खास पेशकश के साथ मैं हूं हिना जुबैर। आज हम बात करेंगे भीमा कोरेगांव वाक़े की, जिसकी आज 201वीं बरसी है। आखिर ये पूरा वाक़या क्या है और आज किस तरह से मनाया जा रहा है, सिक्योरिटी के क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, पूरा माहौल कैसा है, इसी पर मबनी है हमारी आज की खास पेशकश। चलिए शुरुआत करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, भीमा कोरेगांव वाक़े की आज 201वीं बरसी है। भीमा कोरेगांव में अंग्रेज़ों की फ़ौज ने पेशवा बाजीराव दोयम के तकरीबन 30,000 फ़ौजियों को हरा दिया था। अंग्रेज़ फ़ौज में ज़्यादातर जवानों का ताल्लुक़ महार तबके से था, जिसे आज भी दलित इस जंग को ब्राह्मण हुकूमत के ख़िलाफ़ मानते हैं। 1 जनवरी को दलित लीडरान अंग्रेज़ सेना की इस जीत की जश्न मनाते हैं। 2019 के मौके पर पुणे में दलित तबके की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों ने देर रात पूजा की। वहीं गुज़िश्ता साल 2018 में इसी जश्न को लेकर तशद्दुद भी हुआ था। पुणे के शनेरवाड़ा में 31 दिसंबर 2017 को भीमा कोरेगांव में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। इसके बाद 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में जुलूस निकाल रहे दलित तबके के लोगों पर आलाजाद से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने मुबैना तौर पर हमला किया था और इसी के बाद तशद्दुद की आग भड़क उठी थी। इस वाक़े को भी आज 1 साल मुकम्मल हो गया। महाराष्ट्र में नज़रबंदी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दिनों भीम आर्मी से जुड़े चंद्रशेखर आज़ाद को मुंबई पुलिस ने मलाड के एक होटल में नज़रबंद किया। मुंबई में दलितों को रैली की इजाज़त भी नहीं दी गई। बयासी के बाद यहाँ पर हम लोग जो है वो शुरुआत करना ये तय किया था। गांव के लोगों को भी यहाँ पर इन्वॉल्व हम लोग ने किया गया था। 90 साल में जो है ये स्तंभ जो है मिलिट्री का अपना एक सिंबल है, तो मिलिट्री यहाँ पर आके उसको देखती थी। 5-6 साल मिलिट्री ने इसको देखभाल संभाला, रिपेयर भी किया इसको पूरी तरह से। अब गांव के लोग जो है इसको संभाल रहे। इसी परिस्थिति है, एक ट्रस्ट भी है, वो भी एक संभाल रहा है। अभी तो इस साल ये फर्स्ट टाइम है और अच्छा लगा आके। और नागपुर से आए हैं हम, हमारा ग्रुप है रामटेके नगर सुजाता बौद्ध विहार। बहुत अच्छा लगा और सब इधर व्यवस्था भी अच्छी की है, उनका भी धन्यवाद। उनको सबको जय भीम। बिल्कुल डर नहीं था, इसलिए हम भी बोले कि अगर इस साल कुछ होता है तो मुकाबला करने के लिए हम भी साथीदार बनेंगे उनके, इसलिए हम भी डट के आ गए नागपुर से यहाँ तक। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब प्रसन्नता लगती है। और बहुत सारी मतलब जो लास्ट ईयर जो पब्लिक आई थी उसके ज़्यादा तादाद में लोग आए और सभी जाति धर्म के आए, खाली बौद्ध नहीं आए, सभी आए। मैं भीमा कोरेगांव तो पहली बार आया हूँ। पिछले साल हमने जो देखा कि हमारे अम्बेडकरी समाज पे जो हल्ला हुआ, वो देख के हम सब तरुण, हम कम से 100 लोग यहाँ पे आए हैं, सब बच्चे, कि हमारे लोगों पे जो हमला हुआ, हमारे माता बहनों पे जो हमला हुआ, मिलिंद बोटे और संभाजी भिड़े जैसे जातिवादी लोगों ने जो हमला किया, वो हिसाब से हम सब तरुण कि हमारे समाज की रक्षा हम खुद करना जानते हैं, लेकिन उन्होंने हमको ऐसा रखा कि हमको पीछे से वार किया वो टाइम। लेकिन हम ये बार सब एकजुटी से और तैयारी से आए थे कि हम पे ऐसा हल्ला करने वालों पे आज हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पे आए थे। तो नाज़रीन, आपको हम बताएं कि 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में जुलूस निकाल रहे दलित तबके के लोगों पर आलाजाद से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने मुबैना तौर पर हमला किया था। आज हम बात करेंगे कि वहां के हालात क्या कुछ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान अशोक सिंह साहब। चलिए उन्हीं से बात करेंगे। अशोक सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, खास तौर से जो सरकारें होती हैं, किसी एक सरकार की हम बात नहीं कर रहे, किसी भी सरकार की बात कर लीजिए, बहुत दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। आज आप इसको किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, मेरा ऐसा कहना, पिछली बार भी देखा होगा अपने भीमा कोरेगांव में कि इतनी सारे भगदड़ हुई थी, प्रशासन यहाँ का काम नहीं कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भी है, स्टेट में भी है,
बहुत से ज़्यादा स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून व्यवस्था पे इनका ध्यान नहीं रहता, और जो चीज़ें पिछले साल में हुए आपको पता है, सभी को, पूरे देश को पता है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती देश में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सभी को लेकर चलती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की सरकार है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता होती, बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनी होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से खोखली साबित हुई है। इस बार भी 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ आपने देखा होगा कि इनके जो तेवर थे बदल गए हैं, और 2019 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन कुमारी मायावती जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा पूरे देश में। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी सरकारें रही इसके पहले, चाहे कुछ भारतीय जनता पार्टी के पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, गठबंधन की सरकार रही हो, फिर बाद में एनडीए की सरकार रही हो, जब भी इनकी चाहे इनकी सरकार रही हो, चाहे एनडीए की, चाहे यूपीए की सरकार रही हो, लेकिन हमेशा से प्रशासन पे इनका कभी भी ध्यान नहीं रहा है। जी ठीक है अशोक सिंह जी, हमारे साथ ही अशोक रॉय भी मौजूद हैं। चलिए अमित से हम बात करना चाहेंगे। मुंबई से हमारे रिपोर्टर अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज का हम पूरा माहौल जानना चाहेंगे, किस तरह से वहां पर देखा जा रहा है, खासतौर से सिक्योरिटी को लेकर। अमित, देखिए, निश्चित तौर पर भीमा कोरेगांव हिंसा के 1 साल पूरे होने पर पुणे और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दिया है, और संबंधित इलाके में ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और करीब 5000 पुलिस कर्मियों की जो है तैनाती वहां पे की गई। साथ ही जो है 520 जो है पुलिस अधिकारी, 12 टुकड़ियां SRPF की, 1200 होमगार्ड और 2000 स्वयंसेवक भी जो है वो तैनात किए गए हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो पिछले साल 1 तारीख को जो घटना घटी थी, जो हिंसा वहां पे हुई थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी, गाड़ियों को जलाया गया था, एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई सारे लोग जो है उसमें घायल हुए थे। उसके बाद जो है सरकार की कार्यप्रणाली पर जो है सवाल निशान जो है खड़ा कर दिया गया था। फिर हमने देखा था कि जब विधानसभा का सदन चल रहा था उसमें जो इससे संबंधित लोग थे, चाहे मिलिंद एकबोटे की बात की जाए या दूसरे लोगों की बात की जाए, वहां पे मुख्यमंत्री ने उन्हें क्लीन चिट दी थी, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति जो है गरमा चुकी थी और एक के बाद जो एक करके सरकार पे आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाने शुरू हो गए थे। सरकार इन लोगों को संरक्षण दे रही है, ऐसा जो है कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी का बयान भी सामने आया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस हिंसा ने एकदम आक्रामक रूप ले लिया था और कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरीके से झकझोर के रख दिया था। इसका पूरा खामियाजा जो है वो बीजेपी पे आ रहा था। मैं आपको बताऊं कि जब बीजेपी ने क्लीन चिट देने की बात की थी संबंधित लोगों पे, जिन लोगों पे मामले दर्ज थे, उस पर भी शिवसेना ने भी अपना स्टैंड साफ किया था। शिवसेना ने कहा था कि ये जो क्लीन चिट दी जा रही है वो बिल्कुल गलत दी जा रही है। हमने ये भी, जब हमने स्पष्टीकरण मांगा था यहाँ पे, सरकार का ये कहना था कि एक भी सबूत जो है संबंधित लोगों पे नहीं मिले थे जो जांच पड़ताल की गई थी। अगर जांच पड़ताल में सबूत हाथ लग जाते तो संबंधित लोगों पे कार्रवाई की जाती। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीति जो है पूरी तरह से हलचल मच गई थी। आज की अगर बात की जाए तो इन जितने भी संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पे आज कार्यक्रम होना है, वहां पर इंटरनेट की सुविधा जो है वो बंद कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके चाक चौबंद कर दी गई है। और अगर वहाँ के जो स्थानीय पुलिस जो अधिकारी उनके माने या फिर वहाँ के डीएम नवल किशोर राम की अगर माने तो इस विजय स्तंभ पे 5 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है। जो भी दलित नेता है, प्रकाश अम्बेडकर की बात करें या दूसरे जो दलित नेता है, वो एक एक करके वहाँ पे पहुंच रहे हैं। नियंत्रण कक्ष, सूचना केंद्र, एम्बुलेंस, मोबाइल टॉयलेट और पानी की व्यवस्था भी जो है वहाँ पे की गई है। कोंकण क्षेत्र के जो आईजी है विश्वास नागरे पाटिल, वो भी वहाँ पे तैनात है। टूर एंड ट्रेवल्स पे जो बसें हैं उस पे भी नजर रखी जा रही है। और इसी के तहत जो रविवार को कार्यक्रम होने जा रहा था पुणे स्थित सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ में विद्यार्थियों के साथ आजाद के संवाद कार्यक्रम को पुणे पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। मैं आपको बताऊं कि जो भीम आर्मी के हेड थे चंद्रशेखर रावण, वो मुंबई आए हुए थे। यहाँ पे वो चैत्य भूमि जाने वाले थे और वर्ली में एक सभा को संबोधित भी करने वाले थे। लेकिन हालात बिगड़े नहीं, हिंसा का रूप नहीं हो या किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, जिसके चलते उन्हें सभा करने की अनुमति भी नहीं दी गई। तो 2 दिन तक मलाड के एक होटल में 2 दिन तक उन्हें नजरबंद करके रखा गया था। उसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने भी उन्हें रैली करने की अनुमति नहीं दी। यानी जितने भी लोग हैं
चाहे चंद्रशेखर राव की बात की जाए, मिलिंद एकबोटे की बात की जाए, इन सारे लोगों को उस जगह से दूर रखा गया है। हालांकि राजनीति से जुड़े जो लोग हैं, जो अम्बेडकरी नेता हैं, जो दलित नेता है, वो वहां पे निश्चित तौर पे पहुंच रहे हैं। और अगर कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने की अगर बात की जाए तो पुलिस ने दक्षिणपंथी नेता मिलिंद दक्षिणपंथी हिंदू नेता मिलिंद एकबोटे और कबीर कला मंच के सदस्यों को जो है कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। साथ ही भीम आरपीएफ के चीफ चंद्रशेखर आजाद को भी पुणे में रैली की अनुमति नहीं दी थी। इस फैसले के खिलाफ चंद्रशेखर ने हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन उन्हें अमित ये तमाम बातें तो एक तरफ, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरह से हमने देखा था कि पिछले साल भी वहां पर काफी तशद्दुद हुआ था, हिंसा जो है वो भड़क उठी थी, और आज भी ऐसा ही कुछ देखने में आ सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर हालांकि हुकूमत जो है वो पहले ही काफी सतर्क हो चुकी है, आज किस तरह के खास सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं वो जानना चाहेंगे, क्योंकि नया साल भी है, जश्न में भी लोग डूबे हुए हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया हिना, सुरक्षा की व्यवस्था की अगर बात करें तो आज जो है वहां पे लगभग 5000 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। साथ ही वहां पर जो ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, 520 अधिकतर पुलिस अधिकारी हैं, 12 टुकड़ियां एसआरपीएफ की हैं, 1200 होमगार्ड है और 2000 स्वयंसेवक हैं। साथ ही साथ हर आने जाने वाले पे नजर रखी जा रही है। टूर्स और ट्रेवल की जो बसें हैं, जिससे जो दलित समर्थक वहां पहुंच रहे हैं, उन सारे लोगों पे जो है नजर रखी जा रही है, सारे लोगों की चेकिंग की जा रही है। और वहां पे आईजी स्तर के जो अधिकारी हैं और जो पूरे पुलिस के लोग हैं वो वहां तैनात है। मैंने आपको पहले बताया कि जो कोंकण रेंज के आईजी हैं विश्वास नागरे पाटिल, वो खुद वहां पे जो मौजूद है और पूरी सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। यानी सरकार किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहती है, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि शायद किसी के बयानबाजी से या फिर किसी के भड़काऊ भाषण से जो पिछली बार स्थिति नियंत्रित हुई थी वैसी स्थिति ना हो जाए। इसलिए जिन लोगों पे शक है उन्हें पहले ही रोक दिया गया है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और जैसे मैंने आपको नाम बताया, चंद्रशेखर राव, मिलिंद एकबोटे, इन्हें वहां जाने की परमिशन नहीं दी गई है। जी अमित जी, हमारे साथ अशोक सिंह जी भी मौजूद हैं। अशोक सिंह जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरे देश में दलितों की बात लगातार की जाती रही है, और किसी भी आप सियासी पार्टी को ले लें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ले लें, सभी का वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं या तो मुस्लिम या फिर दलित, इन्हीं दोनों पर आकर रुक जाता है। लेकिन जिस तरह से जब उनके असल काम की बात आती है तो सभी पीछे चले जाते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, पिछली बार भी ऐसा था। बीजेपी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इतने आपको पता है कि क्या हादसा हुआ था पिछली बार भी आपने हादसा आपको पता है, पूरे देश को पता है। ये दलितों के नुमाइशी की बात करते हैं, दलितों के हित की बात करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं जितने नेता हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, 4 बार मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा कि सबके लिए, सभी जातियों के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने लॉ एंड ऑर्डर मजबूत किया था। ये सिर्फ वोट की राजनीति के, अगर दलितों के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, अगर कोई उनकी बातों को उस देश में, उनके संविधान को इस देश में लाने का कोई काम करता है तो बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। बाकी जितने भी नेता हैं, सिर्फ आज राज्यसभा सांसद में हैं, वो लोकसभा सांसद हैं, सारे संसद में बैठ के किसी को भी अगर दलित की बात जहां पे आती है, कोई भी किसी की आवाज नहीं निकलती। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हो, चाहे इसके कांग्रेस के रहे हो, चाहे राष्ट्रवादी के रहे हो, चाहे जिसके भी रहे हो, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने जब भी राज्यसभा में रहा है, उन्होंने दलितों के हित के लिए अपने कुर्सी को भी त्यागा है। आपने देखा कि राज्यसभा सीट को उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने दलितों के हित के बारे में जब बात नहीं होती है, अशोक सिंह जी, यहाँ हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि भीमा कोरेगांव में जब वायलेंस हुआ था, हिंसा हुई थी, उसके बाद से लगातार ये बात होती रही थी कि दलितों के लिए कुछ अहम कदम उठाने की जरूरत है। क्या पार्लियामेंट में ये बात उठाई गई? क्या सड़कों पर आना जरूरी था? क्या बातचीत के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे?
जी, बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार राज्यसभा में आवाजें उठाई, उनको बोलने के रोका गया। जब बहन जी को रोका गया बोलने के लिए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है। बहन जी ने हमेशा दलित की बात की है, दलित के रक्षा की बात की है। दलितों के ऊपर कोई आज न अगर कोई इस देश में अगर कोई सोचा है तो बहन कुमारी मायावती जी ने सोचा है। बाबा साहब के विचारों को मानने वाली अगर कोई सरकार है, कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे मिलते हैं, कांग्रेस के लोग मिलते हैं हमसे, सिर्फ यही कहते हैं कि अगर दलितों के बारे में कोई सोचता है तो सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी सोचती है। महाराष्ट्र में हमारी कभी सरकार नहीं आई, हमेशा महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, राज्यसभा के जरिए हमेशा आवाजें उठाई हैं। पूरे देश में कहीं भी अगर दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है, बहन कुमारी मायावती जी हमेशा आवाज उठाई है। अच्छा, अशोक सिंह जी हम ये जरूर जानना चाहेंगे, सरकार जब आएगी, अशोक सिंह जी हम यहाँ पर ये जरूर जानना चाहेंगे, अगर आज कुछ ऐसी हिंसा या कुछ भी होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि सिक्योरिटी के पूरे वहां पर बंदोबस्त किए गए हैं, तमाम चीजें जो हैं वो चाको चौबंद रखी जा रही हैं, उसके बावजूद अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर जिम्मेदारी किसकी? जी, भारतीय जनता पार्टी, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है इस प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश में ही, पूरे देश में है। जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भी उनकी सरकार है, स्टेट में उनकी सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस चीज की सरकार है, अगर कुछ दलितों के ऊपर कुछ होता है तो बहन कुमारी मायावती जी आवाज उठाएंगे और पूरे देश में ये होगा कि अगर कुछ हुआ दलितों के लिए तो बहन कुमारी मायावती जी। ठीक है, हमारे साथ अमित राय भी मौजूद हैं। अमित, हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरह से पिछले एक साल में ये जो मामला है वो लगातार सुर्खियों में बना रहा है, सुर्खियों का हिस्सा रहा है, 2019 भी हमारे सामने है और हर पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं इसको जरूर कैश करना चाहेगी। तो ये तमाम चीजें देखते हुए आपको लगता है कि 2019 को देखते हुए कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो हैं अब ज्यादा उभर कर आ रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि जो अगर ग्रामीण इलाकों में आप जाती हैं तो विदर्भ का जो इलाका है उस तरफ जो है दलितों का बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है। आपको याद होगा हिना की लगभग 2 महीने पहले जो है शरद पवार ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हम सभी रीजनल पार्टियों को जोड़ रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं और हम मायावती जी को मुंबई में लाएंगे और वहां पे विदर्भ में एक सभा करवाएंगे ताकि दलित जो लोग आज बाहर जा रहे हैं वो हमसे जुड़े। तो यही सोच जो है बीजेपी भी रख रही है कि दलितों का नुकसान भी ना हो, किसी प्रकार की हिंसा ना हो, और जो लास्ट ईयर घटना घटी थी जिसमें एक की मौत हुई थी, कई सारे लोग घायल हुए थे, सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी इस मामले में, तो वो किरकिरी भी ना हो। यानी सारी चीजों को एक साथ लेके चलना है क्योंकि सामने 2019 है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से अभी जो राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के चुनाव के जो रिजल्ट सामने आए हैं कि 15 साल पुरानी सत्ता जो है वो गिर जा रही है, कांग्रेस सामने आ जा रही है, तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि आप कड़ी मेहनत करनी है। कड़ी मेहनत का मतलब क्या होता है राजनीति में कि आपको सभी वर्गों को साथ लेके चलना है और सभी के सुख दुख को समझना है, भले ही वो राजनीतिक रूप हो, लेकिन अब उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दलित हमसे दूर न जाए, पहली चीज। दूसरी चीज है कि हिंसा वापस ना आए ताकि सरकार पे तोहमत न लगे। इन सारी चीजों को देखते हुए और खासकर 2019 के चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दाव, जो राजनीतिक दाव होती है, वो खेलने में जुट चुकी हैं। जी, अशोक सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं अमित, और लगातार हम ये भी सुन रहे हैं उनसे कि वो हुकूमत को बार बार दोषी ठहरा रहे हैं कि हाँ हुकूमत जिम्मेदार है, लेकिन हम लोग ये भी देखना चाहेंगे कि क्या वाकई में दलितों के लिए कोई काम किया गया है, क्या वाकई में सिर्फ बातों तक ही रह गए हैं, या फिर भीमा कोरेगांव का जो हिंसा हुई थी आज 1 साल हो चुका है, प्रैक्टिकली क्या कुछ किया गया, कोई लीडर निकल कर सामने आया? अमित जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी के अमित राय से हमने सवाल किया है। अमित जी ना, जो अभी हमने देखा कि जो सबसे बड़ी आग इस समय महाराष्ट्र में लगी हुई थी वो महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठा आरक्षण जो है देने की बात जो सरकार ने की और मराठा आरक्षण में सरकार आगे भी बढ़ी, तो जो दूसरे समुदाय है, चाहे मुस्लिम आरक्षण की बात की जाए या फिर जो और भी दूसरे समुदाय है, वो भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। धनकर समाज की बात की जाए, धनकर समाज में आरक्षण की बात कर रहा है,
तो ये जो आरक्षण की राजनीति महाराष्ट्र में अशोक सिंह जी अभी आपके पास आएंगे, अशोक सिंह जी अभी आपके पास आएंगे, जो है इस राजनीति में घिर चुके हैं। अभी जो है अधिवेशन खत्म हुआ कुछ दिन पहले ही ना, हमने देखा कि एक विभिन्न अधिवेशन जो सेशन था वो पूरे दिन नहीं चल पाया। दिन में 10-10 बार जो है अधिवेशन जो बर्खास्त किया जा रहा था। यहाँ पर क्यों? क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी, एनसीपी जो दूसरी पार्टियां हैं, मुस्लिम आरक्षण, धनगर आरक्षण को लेकर लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी। तो हर वर्ग अब चाहता है कि महाराष्ट्र में आरक्षण मिले। और मराठा आरक्षण जो मिल चुका है, जो सरकार ने घोषित किया हुआ है, उसके बाद से राजनीति और गर्मा चुकी है। जी अशोक सिंह जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे दलितों की जो बात हो रही है, दलित समुदाय की जो बात हो रही है, उनके रक्षा की जो बात हुई है, जैसे आपने कहा था कि किसने सिर्फ वोट की राजनीति हुई है, किसी ने दलितों के हित के बारे में नहीं सोचा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हमेशा, कांग्रेस राष्ट्रवादी की मिलीजुली सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार रही है महाराष्ट्र में, हमेशा मैंने देखा है। तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब महाराष्ट्र में होती तो ऐसा नहीं होता था। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहन कुमारी मायावती जो वहां की मुख्यमंत्री थी 4-4 बार। आप बताइए कि भी दंगे हुए उनकी सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में? बताइए दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ हो? बताइए अट्रॉसिटी का इस्तेमाल गलत ढंग से किया गया हो? कभी नहीं हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के बारे में बात किया है। बहन कुमारी मायावती जी समतामूलक समाज की स्थापना हो, जैसा बाबा साहब के विचार थे, वैसा बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो तो दलितों के ऊपर कोई अत्याचार रहा हो? और या किसी समुदाय के साथ, ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय के साथ, मुस्लिम भाई के समुदाय के साथ में कोई भी अत्याचार किसी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में किसी के साथ अन्याय रहा हो? आप बताइए। अशोक सिंह जी, अशोक सिंह जी, वक्त की हमारे पास बहुत कमी है। आखिर में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज जब ये भीमा कोरेगांव इसकी बरसी है, बरसी मनाई जा रही है और वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम भी होने वाला है, आगे क्या कुछ आप लोगों की रणनीति रहेगी अगर आज यहाँ पर ये तमाम सफलता नहीं मिल पाती है? क्योंकि ये तो आप मानेंगे कि अब बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामने आके अपनी चीजों को रखना बहुत जरूरी हो गया है। क्या आप लोग भी राजनीति नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे हैं हम। कभी भी बहुजन समाज पार्टी कभी राजनीति नहीं करती, हमेशा सबके हित की बात करती है। हमारे कार्यकर्ता वहां पे मौजूद हैं, पूरे महाराष्ट्र के हमारे संगठन के कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं। अगर दलितों के ऊपर कुछ होता है तो बहन कुमारी मायावती जी का आदेश का हम लोग पालन करेंगे। उनका जो आदेश होगा, अगर उनका आदेश होगा कि हम रोड पे उतरने के लिए, तो हम रोड पे उतरेंगे। जो भी कुछ होगा बहन कुमारी मायावती जी का आदेश, उसका हम पालन करेंगे। अगर दलितों के ऊपर कोई अत्याचार होता है और बहन कुमारी मायावती जो आदेश करती हैं, हम उसका पालन करेंगे और उसका जवाब देंगे हम भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी सरकार है, जिसका लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी का आदेशों का पालन करेंगे, उनका जो आदेश होगा। अशोक सिंह जी, यहाँ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जिन तमाम पार्टियों की भी हम बात कर रहे हैं, किसी एक पार्टी का हम नाम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, जो तमाम पार्टियां हैं, अगर उन्होंने दलितों का साथ नहीं दिया, सिर्फ जबानी जमा खर्च करती रही हैं, तो क्या 2019 में उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा? जी बिल्कुल। अभी से आपको पता होगा 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं, अभी से पता चला होगा आपको। मैं बता दूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जमानत पूरे देश में बंद होने वाली है और बहुजन समाज पार्टी की, यानी हर स्टेट में कुछ न कुछ हर पार्टी के सांसद आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सांसद बहुजन समाज पार्टी के रहेंगे और बहन कुमारी मायावती जी। अशोक सिंह जी, दूसरी पार्टियों की भी हम बात कर रहे हैं। अशोक सिंह जी, दूसरी पार्टियों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ सभी कटघरे में है, कोई एक नहीं। जी सारे लोग चाहते हैं, बीजेपी को छोड़ के सारे लोग चाहते हैं, सारी पार्टियों को लोग चाहते हैं, चाहे राष्ट्रवादी को हो, चाहे कांग्रेस को हो, सब लोग चाहते हैं, चाहे शिवसेना को हो, सब लोग चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधान बने। सारी पार्टी को लोग चाहते हैं, बीजेपी को छोड़ के। ठीक सारे लोग, और सारे लोग बीजेपी के खिलाफ हैं और बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री चुनने के लिए तैयार हैं। जी मैं दावे के साथ कहता हूं।
जी, तो आज हमारी जो खुसूसी पेशकश रही ये रही भीमा कोरेगांव पर। हमारे साथ हमारे साथी मुंबई से रहे अमित राय और साथ ही साथ अशोक सिंह जी जो कि दलित लीडर हैं। हालांकि बातें जो हैं वो अभी बहुत कुछ अधूरी रह गई क्योंकि हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ना थे मगर किसी वजह से वो नहीं आ पाए। बहरहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।